हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, मीन गिवन है 18, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन गिवन है 18, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पी की। ठीक है, तो टेबल को आगे बढ़ाते हैं। ये है एक्स आई, ये है एफ आई। तो अब एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी विच इज एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। ठीक है, और उसका टोटल भी करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना पड़ेगा। एक ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी आई थिंक, बाकी तो सब हो ही चुका है। एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई। ये एक कॉलम मुझे खुद को बनाना पड़ेगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे विच इज 104। ऐसे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इन सबको इसका प्रोडक्ट करते जाएंगे अपन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 76, 100p, 5p स्क्वायर। ये हो गया 18, 18 का 1 कैरी गया, 138। क्लियर? आ गया इतना समझ में? अब बस डायरेक्ट क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। इस मेथड को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। सबसे छोटा मेथड होता है, इसमें टेबल जो है उसमें एक ही कॉलम बनाने की जरूरत पड़ती बस। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे। देखो मीन मुझे दे रखा है 18, इन सब का टोटल करेंगे, दैट इज 104 प्लस 30 प्लस 51, ठीक है, प्लस 76 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर प्लस का 138। ठीक है, और अपॉन में किसका टोटल करेंगे? फ्रीक्वेंसी का। 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5p। ठीक है, और लास्ट का प्लस 6। तो अब जब न्यूमरेटर्स अपन ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर मेरा क्या बनेगा? ये मेरा बनेगा 399 प्लस का 100p और प्लस का 5p स्क्वायर। 100p और 5p स्क्वायर को मैंने कॉपी कर दिया, बाकियों का टोटल मेरा 399 है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसमें इन सब का टोटल 5p को छोड़ के आएगा 23 प्लस 5p। अब ये चीज जाके 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 इंटू 23, 18 इंटू 5p इज इक्वल्स टू 399 प्लस का 100p और प्लस का 5p स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब 18 इंटू 23 करेंगे विच इज 414 और 18 इंटू 5p करेंगे विच इज 90p इज इक्वल्स टू 399 प्लस का 100p प्लस का 5p स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 5p स्क्वायर तो अपनी जगह कॉपी हो जाएगा। 90p 100p से माइनस होगा तो बचेगा 10p। 414 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 15। सबको 5 से डिवाइड कर दो। p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0। p कॉमन, p प्लस 3 माइनस का 1 कॉमन, p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। p माइनस 1 और p प्लस 3। पहली वैल्यू आई p इक्वल्स टू 1 और दूसरी वैल्यू आई p इक्वल टू माइनस 3। अगर p आपका नेगेटिव हुआ तो आपकी तो फ्रीक्वेंसी ही नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे
क्या करेंगे, यहां से 5p जब निकालेंगे तो वो नेगेटिव निकलेगा और इसको यहां लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या है, p की वैल्यू 1, ये आंसर है। आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट फटाफट एक बार देख लो ढंग से, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, एक है F1 एक है F2, क्लास इंटरवल दोनों की कॉमन है। मुझे क्या करना है, दोनों का अलग अलग मुझे मीन दे रखा है, डेटा 1 का भी मीन गिवन है, डेटा 2 का भी मीन गिवन है, ठीक है, और x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो अपने को यहां क्या करना है, क्लास इंटरवल से अपन क्लास मार्क xi बनाएंगे, फिर अपन ui बनाएंगे, फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी को भी करेंगे। आप चाहो तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें स्टेप डिविएशन मेथड ही लगाऊंगा। सारे मेथड से आंसर सेम आता है, ठीक है। ये कॉलम बन गया xi का, ये कॉलम बन गया ui का, फिर आ गया fi इंटू ui जिसमें हम पहली फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और फिर आ गया हमारा fi इंटू ui जिसमें हम क्या करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। क्लियर, आ गया समझ में। तो अब अपन इसके टेबल को कंप्लीट करेंगे। फटाफट एक बार चाहे वीडियो पॉज करो और टेबल को आप खुद से भी कंप्लीट करो, क्योंकि स्टेप डिविएशन मेथड तो सबने एनसीईआरटी में भी सीखा हुआ है ना। तो अब यहां पे एक कॉलम बनाएंगे, क्या, xi, क्या होता है xi, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। करो भाई, ऐड करके हाफ करो, ऐड करके हाफ करो, तो ये हमारा xi बन गया भाई xi, ठीक है, क्लियर। अब यहां एक कॉलम बनाते हैं, क्या, ui। ui क्या होता है कि आप किसी को मीन अज्यूम कर लो, किसको माने मीन, 25 को अपन अज्यूम मीन मान लेते हैं, ठीक है। 25 मेरा अज्यूम्ड मीन है, तो सर्कल के सामने क्या लिखेंगे, 0, फिर नेगेटिव नंबर्स और उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स। आ गया इतना समझ में, ये अपना ui है, ui। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक कॉलम बनाएंगे, क्या, fi मल्टीप्लाई ui। फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, फर्स्ट ग्रुप, 5 इंटू -2 -10, 8 इंटू -1 -8, 2x प्लस 3 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, ठीक है, 5y प्लस 1 इंटू 2, ये हो गया 10y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन यहां लिखेंगे fi मल्टीप्लाई ui सेकेंड ग्रुप, यानी कि सेकेंड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इंटू -2, 2 माइनस 2x, 9 इंटू -1 माइनस का 9, 3x इंटू 0, ये भी हो गया 0, 4y इंटू 1, तो ये हो गया 4y, फिर हुआ मेरा 6 इंटू क्या, इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 12। क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको मीन पे दिमाग लगाना है। तो हम यहां पे बात करते हैं किसकी, डेटा नंबर 1 की। पहले इसकी बात करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui, डेटा नंबर 1 की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी का टोटल मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। fi ui का टोटल करेंगे, देखो 16 में से 8 गया बचा 8, 8 में से 10 गया बचा माइनस का 2, जो कि इस प्लस 2 को काट देगा, यानी कि पहले ग्रुप का जो ये टोटल है वो है 10y। मीन मुझे दे रखा है 36, अज्यूम्ड मीन है मेरा 25, ये है मेरा 10y। फ्रीक्वेंसी का टोटल अभी देखेंगे, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h है वो भी 10। समझ गए 10y कैसे आया, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, इसको देखो आप, 16 में से 8 गया, में से 10 गया, माइनस का 2, प्लस 2 से कट गया तो बचा 10y, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के टोटल पे आते हैं, ग्रुप 1 की बात हो रही है, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 3 कितना हुआ 16, 16 प्लस 16 कितना हुआ 32, प्लस 1 कितना हुआ 33, ठीक है, ये हुआ 33।
उसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, 2x हो रहा है और 5y हो रहा है, 2x हो रहा है और 5y हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर यहां तक। तो ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 11 बच गया। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100y। ठीक है, ये पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज में एक बार कॉपी कर लेता हूं, 33 प्लस 2x प्लस 5y। अब इन सबको उधर ले जाओ, तो ये हो गया 363 प्लस का 22x प्लस का 55y इज इक्वल्स टू 100y। क्लियर, डन, इजी है। इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 100, तो बचेगा माइनस का 45। या हम इन दोनों को उधर ले जाएं और 363 को यहां छोड़ दें, एक ही बात है, समझ गए, है ना। अपन यहां पे इसको भी उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, 363 अकेला रह जाएगा। तो ये हो गया मेरा 45y माइनस का 22x इज इक्वल्स टू 363, इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने डेटा 1 का यूज करा है। अब आप सिमिलरली डेटा 2 का यूज करके इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। अच्छा, इसमें देखो एक चेंज आएगा यार, मीन जो है वो 30 गिवन है, अपन ने 36 यूज करा है, तो अपन इसको यहाँ 30 करेंगे, माइनस करके यहाँ मेरा आएगा 5। ये सारी चीजें करेक्ट होगी। 5 इंटू 13 33, 5 इंटू 2 5 इंटू 5, ये सब प्रोडक्ट्स होंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो 5 इंटू 33 कितना हुआ, ये हुआ 165। 5 इंटू 2 कितना हुआ, ये हुआ 10x, और 5 5 कितना हुआ, ये हुआ 25y। क्लियर, ये सारी अपने चेंजेस हैं। अब हम इनको उधर ले जा रहे हैं, तो इनको जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या क्या बचेगा चेक कर लो एक बार। 25 उधर जाके माइनस होगा, 75y माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 165। ये मेरी इक्वेशन बन रही है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे करें सिंप्लीफाई, सबको डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये इक्वेशन 2 नहीं है, यहां कर देते हैं सबको डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया मेरा 15y माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 33। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, 15y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 33। ये डेटा 1 है। अब आते हैं किस पे, डेटा नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो डेटा नंबर 2 क्या है, वही मीन का सेम फॉर्मूला, a प्लस समेशन fi है ना, a प्लस समेशन fi सेकेंड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी का टोटल मल्टीप्लाई बाय h। तो यहां पे जो मीन मुझे दे रखा है वो है 26, अज्यूम मीन 25, फ्रीक्वेंसी का टोटल अपन ने किया था वो एज इट इज यूज हो जाएगा, और h यानी कि 10 भी एज इट इज यूज हो जाएगा। 26 25 है ना, आराम से वैल्यूज पुट करेंगे, 26 25 30। तो अब यहां लगाते हैं फॉर्मूला, सेकेंड ग्रुप के मीन की बात हो रही है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi फॉर सेकेंड ग्रुप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सेकेंड ग्रुप मल्टीप्लाई बाय h। मीन है 26, अज्यूम मीन है 25, ठीक है ना, ये तो हमको पता है। मल्टीप्लाई बाय h वो है हमारा 10। अब हमको दो चीजों के बारे में सोचना है। तो अब ये जो fi सेकेंड ग्रुप है, इसका अगर मैं टोटल करता हूं तो 12 में से 9 गया तो 3, 3 प्लस 2 किया तो 5, माइनस का 2x और प्लस का 4y, 5 माइनस का 2x प्लस का 4y। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा, x माइनस 1 9, 3x 4y और 6, 3x में से x ऐड हुआ 4x, 6 और 9 ऐड हुए तो ये हुआ 15, में से 1 गया तो बचा 14, 4x प्लस 4y प्लस 14, 4x प्लस 4y प्लस 14। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो अब ये 10 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 50 माइनस का 20x प्लस का 40y और अपॉन में 4x प्लस 4y
प्लस 14। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 25 10x 20y 2 कॉमन आ गया, ये हो गया मेरा 2x प्लस 2y और प्लस का 7। ये पूरा डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू में क्या है 25 माइनस का 10x प्लस का 20y। अब क्या करें, अब हम वेरिएबल्स को उधर डाल देते हैं, तो 10x उधर जाके 2x से ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 12x। 20y उधर जाके 2y से माइनस होगा, तो 18y। 7 इधर आके माइनस होगा, तो 25 में से 5 गया 20, 2 और कम करो तो ये हो गया 18। ठीक है ना, क्या हो गया ये 18। 6 से डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और ये अपनी क्या है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। 15y माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल टू है 33। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, 2x प्लस माइनस के कट गए, 15y में से 3y गया तो 12y, 33 और 3 ऐड हो गए 36, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 मैं फर्स्ट में अगर पुट करता हूं, यूज y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, जैसे 2 में पुट करा मान लो, तो ये हो गया 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, है ना, 3 3 is 9, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 6। x है 6 और y है 3। ठीक है, पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।